5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, कुछ समय बाद जैसे ही समाचार पत्रों में बहुत से लोग काम करने लगे और प्रकाशन कार्य के लिए व्यवसाय यंत्रों की आवश्यकता पड़ी, इस कार्य ने उद्योग का रूप धारण किया। निःशुल्क प्रचार अथवा सेवा की भावना आवश्यक अव्यावहारिक जान पड़ी और प्रायः लुप्त हो गई। समाचार पत्र उद्योग का यह विकास संभवतः स्वाभाविक है और आधुनिक विचारधारा के अनुरूप है। फिर भी यद्यपि पत्रों का प्रकाशन एक उद्योग के रूप में होता है, समाचार पत्र स्वदेश राष्ट्र सेवा की भावना तथा नैतिक दायित्व से एकदम मुंह नहीं मोड़ सकते। यह भी स्वीकार करना होगा कि इस उद्योग की यथोचित उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि दूसरे उद्योगों की भांति यह भी उन सभी साधनों से संपन्न हो जाए। अन्य उद्योगों ने या तो प्राप्त कर लिए हैं या वे उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं। इसलिए यह भी है हित में है कि समाचार पत्र उद्योग उन्नत और इसका आधार अधिक से अधिक ठोस हो। इधर कुछ वर्षों से हमारे देश में समाचार पत्रों में जागृति की लहर आई है। उद्योग की आवश्यकताओं, श्रमजीवी पत्रकारों की मांगों और पाठकों के हितों ने मिलकर ऐसी स्थिति पैदा कर दी। समाचार पत्रों की दशा पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो गया। समाचार पत्र आयोग की नियुक्ति, आयोग की सिफारिशों का प्रकाशन और उन सिफारिशों पर सरकार का निर्णय, ये सभी उक्त समस्या को सुलझाने के सम्मिलित प्रयत्न है। मैं आशा करता हूँ कि इन प्रयत्नों द्वारा समस्या का समाधान हो सकेगा, समाचार पत्र उन्नत होंगे और इस उद्योग में कार्य करने वाले सभी लोगों को संतुष्ट किया जा सकेगा। मैं जानता हूँ कि यह सब कहना सरल दिखाई देता है, किंतु व्यवहार में लाना बहुत कठिन होता है। परंतु मुझे सुशिक्षित श्रोताओं से यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मानवीय गतिविधि के सभी क्षेत्रों में, चाहे वह राजनीति, उद्योग अथवा प्रकाशन का क्षेत्र हो, विभिन्न हितों और विचारों में सहयोग की भावना से राष्ट्र तथा समाज के हितों को सामने रखकर सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास आवश्यक है। मैं इतना निराशावादी नहीं कि मैं यह समझूं कि वे लोग जिनके सुझाव बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में सहायक होते हैं, निजी समस्याओं का निपटारा करने में असफल रहेंगे। हाल में भारतीय संसद ने इस संबंध में जो अधिनियम पास किए हैं, उनका उद्देश्य समाचार पत्रों की समस्याओं को सुलझाना है। यह कहना अनावश्यक होता कि कोई भी अधिनियम, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में सुधार के लिए लागू किया जाए, प्रभावपूर्ण रूप से तभी कार्यान्वित हो सकता है जब सभी संबद्ध दल उसे सहयोग की भावना से ही कार्य रूप दें। इन मामलों में अधिनियम के शब्दों का इतना महत्व नहीं जितना उनके पीछे निहित भावना का होता है। क्या मैं आपकी संस्था से यह अनुरोध कर सकता हूँ कि इस मामले में आप समाचार पत्रों को
मार्ग दिखाएं। आपकी संस्था निश्चय ही प्रमुख तथा अत्यंत प्रभावशाली समाचार पत्रों की प्रतिनिधि संस्था है। प्रायः सभी बड़े समाचार पत्र आपके सदस्य हैं। पूर्ण विराम।